हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हिंदी में पढ़ेंगे, जिसे हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नाम से जानते हैं। और ये हमारा कंसेप्चुअल बेस्ड होगा और इसमें लास्ट में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर वीडियो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसके परिभाषा को समझते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन होता क्या है, जिसे हम SWM कहते हैं, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ठोस अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान का व्यवस्थित नियंत्रण है। इसका मतलब क्या हुआ कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन है जिसमें हम जो भी अपशिष्ट है उसके उत्पादन का, उसके संग्रहण का, उसके भंडारण का, उसके परिवहन का, उसके प्रसंस्करण का और उसके निपटान हेतु हम जो भी सुनिश्चित कर सकते हैं, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, वो सारा हम इसमें देखते हैं। और इसमें और भी हम क्या देखते हैं कि इसमें मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हम कैसे कंट्रोल कर सकेंगे, यानी कैसे हम उसको सुरक्षा में ला सकेंगे। तो इस तरह का जो प्रबंधन होता है, इसे हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करते हैं। अभी ठोस का मतलब ठोस अपशिष्ट वैसे अपशिष्ट पदार्थ को कहते हैं जिसमें लिक्विड कोई भी चीज नहीं हो, यानी कि कोई भी तरल पदार्थ उसमें मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो वो उसे हम ठोस अपशिष्ट कहते हैं। और उसका प्रबंधन करने के लिए हम ये सारा प्रोसेस, यानी ये सारा प्रक्रम को हम देखते हैं, चाहे वो उत्पादन हो, संग्रहण हो, भंडारण हो, परिवहन, प्रसंस्करण हो और या निपटान हो। ठीक है, कैसे हम उस अपशिष्ट पदार्थ को निपटाएंगे, कैसे उसका प्रसंस्करण करेंगे। तो ये सारा प्रबंधन हम एक पर्यावरण और मानव के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम देखते हैं। अब सबसे पहला बात हुआ कि हमारा ठोस अपशिष्ट कौन-सा होगा, यानी किसे हम ठोस अपशिष्ट कह देंगे, यानी इसका परिभाषा क्या है? तो ठोस अपशिष्ट से तात्पर्य घरों, उद्योगों, वाणिज्यिक क्षेत्रों, संस्थानों और कृषि से निकलने वाले किसी भी अनुपयोगी ठोस पदार्थ से है। ठीक है? यानी कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ हम वैसे पदार्थ को कहेंगे, जो चाहे वो ठोस अपशिष्ट किसी घर से निकलता हो या किसी उद्योग से निकलता हो या फिर किसी वाणिज्य से निकलता हो, यानी कमर्शियल पर्पज़ एरिया से, या फिर किसी संस्थान से निकलता हो, या चाहे वो क्यों ना कृषि से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ हो, जो कि अनुपयोगी हो। यानी एक बार हम उसे उपयोग में लाए हैं, फिर हम उसे उपयोग में नहीं ला ला सकते, या फिर उसे हमने छोड़ दिया है। ठीक है? तो उसे हम ठोस अपशिष्ट कहेंगे। उदाहरण के लिए क्या होगा? खाद्य अपशिष्ट, यानी कि जो घर से निकलता हुआ फूड गार्बेज जो भी होगा, फिर कागज हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, कांच हो गया, धातु हो गया, वस्त्र हो गया, तो ये सारे ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ठोस अपशिष्ट हम किसे कहते हैं। अब है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, जिसे हम SWM कहते हैं, यानी कि सॉरी MSW कहते हैं, यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये नगर पालिका ठोस अपशिष्ट इसे आमतौर पर हम कूड़ा या कचरा कहा जाता है, जो मुख्य रूप से कहाँ से, कोई घर से या किसी अन्य स्रोत से निकलता हो। यानी कि मुख्यतः ये किसी घर से निकलता होगा या किसी अन्य स्रोत से निकलता होगा, उसको हम कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट कहते हैं, यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसे इसके क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन आपको विशेषता के आधार पे ही पूछ लिया जाएगा। तो ठोस अपशिष्ट में भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण होते हैं। इन ठोस अपशिष्ट जो भी पदार्थ होगा उसमें भौतिक गुण भी होगा, उसमें कुछ रासायनिक गुण होगा, कुछ जैविक गुण भी हो सकता है, और जो कि प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी यही 3 गुण जो है, इसी 3 गुण के कारण हम उसका मैनेजमेंट को आसानी से कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं भौतिक, इसका क्या होगा, भौतिक गुण क्या होगा। तो इसका जो घनत्व होगा आमतौर पर 100 से 400 किलोग्राम वर्ग मीटर पे होगा। ठीक है? इसे असंपीड़ित से संपीड़ित तक कर सकते हैं। माने क्या वो बायोडिग्रेडेबल से या फिर कॉम्पैक्टेड से अनकॉम्पैक्टेड से कॉम्पैक्टेड की तरफ हम कर सकते हैं, या फिर नमी की मात्रा हम इसमें देखते हैं। इसमें क्या और देखते हैं कि कार्बन के पदार्थों की अधिकता के कारण क्या-क्या उसमें और होगा, यानी कार्बन का क्या-क्या कंपाउंड होगा उसमें, और जो वजन और अपघटन को प्रभावित करती है। कण का आकार कैसा है, मतलब उसका साइज़ कैसा है। ठीक है? अगर साइज़ को हम जान जाएँगे तो इसको हमको अलग करने में, यानी पृथक्करण करने में, ठीक है? या टुकड़ों में काटने में हमको आसानी होगा। फिर हम क्या देखते हैं, इसका रासायनिक क्या हो सकता है। तो रासायनिक इसका क्या होगा कि इसमें कार्बनिक यौगिक क्या-क्या मौजूद हैं, चाहे वो जैव हो, अपघटनीय हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है?
जैसे ये ज़्यादातर आपको फूड गार्बेज में यानी फूड वाले में आपको ज़्यादा मिलेगा, है ना? घरों से जो भी फूड वेस्टेज निकलता है या फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का जो छिलका वगैरह निकलता है, तो उसमें आपको ये जैव अपघटनीय जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स ये सब ज़्यादा मिलेगा आपको। या फिर उसमें अकार्बनिक पदार्थ कोई हो, चाहे वो गैर जैविक अपघटनीय हो, जैसे धातु हो गया किसी मेटल का या किसी काँच का बना हुआ कोई चीज़ हुआ, ठीक है? या फिर उसमें ऊर्जा की मात्रा भी हो सकता है जिसको हम लोग भस्मीकरण के लिए कैलोरी के लिए हम लोग लेते हैं या फिर लिचिएट हुआ यानी प्रदूषणकारी कोई भी तरल पदार्थ हो गया या कोई गैस उत्पादन की संभावना हो गया। तो ये सारे जो गुणधर्म को हम देखेंगे तो वो हम किसमें उसको इंक्लूड करेंगे रासायनिक में, ठीक है? अगर हम जैविक की बात करें तो जैविक अपघटनीय में प्राकृतिक रूप से विघटित होकर मीथेन या खाद बनाते हैं। इसमें हम वैसे पदार्थ को शामिल करते हैं जिसको हम कंपोस्ट कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम खाद बना सकते हैं, ठीक है? या फिर जिसका हम लैंड फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो गैर जैव अपघटनीय भाग लेने समय तक रहते हैं, यानी दीर्घकालिक प्रदूषण में योगदान करते हैं, ठीक है? अगर जो इसमें जैविक अगर हुआ, तो इसमें या तो बायोडिग्रेडेबल होगा या नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। अगर बायोडिग्रेडेबल हुआ, यानी जैव अपघटनीय हुआ, तो ये हमारे लिए आसान होगा क्योंकि उसको हम आसानी से डिकम्पोज़ कर सकते हैं। बट अगर गैर जैव अपघटनीय अगर हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म लेता है उसको ब्रेक डाउन करने में, ठीक है? तो ये तीनों जो गुणधर्म हैं, यानी ये तीनों जो विशेषता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, मतलब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। फिर हम देखते हैं कि ठोस अपशिष्ट के क्या-क्या स्रोत हो सकते हैं, यानी क्या-क्या सोर्स हो सकते हैं। तो आवासीय अपशिष्ट हो सकता है, किसी घरों से निकलता हुआ घरेलू घरेलू कूड़ा-कचरा जो भी हो गया। किसी वाणिज्य से हो सकता है, यानी कमर्शियल पर्पज़ से, चाहे वो दुकान हो, कोई ऑफ़िस कार्यालय हो या होटल हो। फिर या फिर औद्योगिक अपशिष्ट हो सकता है इंडस्ट्रियल से, चाहे वो कल-कारखाने या उद्योग हों। या फिर संस्थागत अपशिष्ट हो सकता है स्कूल या अस्पताल से। या फिर नगर पालिका का अपशिष्ट हो सकता है, चाहे सड़क की सफाई हो या पार्क हो। या किसी या कृषि अपशिष्ट हो सकता है, यानी एग्रीकल्चर का कोई भी एलिमेंट, चाहे वो फसल हो, अवशेष हो या खाद हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये मुख्य रूप से आपको प्रमुख ये स्रोत हैं जिनको आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है। फिर क्या है, आगे हम देखते हैं कि ठोस अपशिष्ट के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, यानी कितने तरह का हो सकते हैं। तो इसको हम लोग मुख्य रूप से इतने वर्गों में बांटते हैं, क्या क्या, जैव अपघटनीय अपशिष्ट, अजैव अपघटनीय अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट और ई अपशिष्ट। अब इसमें क्या है कि जैव अपघटनीय अवशेष हम वैसे अवशिष्ट को कहते हैं, ठीक है, जिसको हम आसानी से बायोडिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जिसको हम अपघटित कर सकते हैं। जैसे जो भी खाद्य मटेरियल हुआ, यानी खाद्य पदार्थ है, खाद्य अपशिष्ट हो गया, कागज हो गया, पत्ते हो गए, ठीक है, कोई भी भूसा वगैरह हो गया, है ना, चारा वगैरह हो गया, कुछ भी जिसको हम आसानी से डिकम्पोज़ कर सकते हैं, यानी अपघटित कर सकते हैं। या फिर अजैविक अपघटनीय अपशिष्ट क्या हुआ, जो प्लास्टिक, धातु, काँच, यानी ये सब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, यानी बहुत या तो लॉन्ग टाइम लेगा, यानी लंबा समय लेगा, या फिर ये अपघटित होगा ही नहीं। तो ऐसे हम पदार्थों को, ऐसे अपशिष्ट को क्या कहते हैं, अजैविक अपघटनीय अपशिष्ट, ठीक है। फिर है खतरनाक अपशिष्ट। खतरनाक अपशिष्ट यानी कि जो जो इसमें केमिकल्स वगैरह ज़्यादा होगा, चाहे वो रसायन हो, बैटरी हो, पेंट हो, ठीक है। तो ये क्या है, खतरनाक अपशिष्ट है, यानी इसको हम लोग हज़ार्डस बोलते हैं। हज़ार्डस मतलब ये यानी कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है, हज़ार्डस वेस्ट हो गया ये। फिर है जैव चिकित्सा अपशिष्ट। जैव चिकित्सा अपशिष्ट मतलब बायोमेडिकल वेस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा हज़ार्डस है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो कि अब अस्पताल से जो भी निकलता है। फिर क्या है, ई अपशिष्ट। ई अपशिष्ट हम वैसे अपशिष्ट को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंसेस हैं उससे निकलता हो, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितना भी हुआ, तो उसमें से जो भी अपशिष्ट निकलते हैं उसे हम ई अपशिष्ट के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब हम देखते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यात्मक तत्व क्या-क्या हैं? माने हम कैसे-कैसे इनकी क्रिया को हम आगे प्रोसेस में लाएँगे, यानी इसका क्या-क्या प्रक्रम है? तो पहला है कि अवशिष्ट उत्पादन, जहाँ से अपशिष्ट का उत्पादन हो रहा है, ठीक है? तो उसको हमको देखना है। फिर हम उसके बाद क्या देखेंगे, अपशिष्ट का पृथक्कीकरण, मतलब हमको इसको क्या करेंगे, अपशिष्ट को अलग करेंगे, उसका नेचर के, है ना? यानी उसका जो स्वभाव कैसा है या उसका प्रकृति कैसा है, उसको उसके अनुसार से अलग करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम पृथक्कीकरण कहते हैं, ठीक है? और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसको इंग्लिश में सेग्रीगेशन कहते हैं। फिर अवशिष्ट का संग्रहण यानी स्टोरेज, ठीक है? ठीक है? संग्रहण मतलब कलेक्शन, यानी कहाँ पे हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। फिर अपशिष्ट का भंडारण, जहाँ पे हम उसको स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं। फिर अपशिष्ट को क्या करेंगे, उसका जो जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पे उसको अपशिष्ट का परिवहन करेंगे, यानी ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएँगे। फिर अपशिष्ट प्रसंस्करण और उपचार में हम लाएँगे उसका। अगर अपशिष्ट का प्रसंस्करण हो सकता है, तो आगे हम ट्रीटमेंट करेंगे। फिर या उसका उपचार होगा, या जो भी डिस्पोज़ल वगैरह हो गया, तो उसको डिस्पोज़ करेंगे, यानी अपशिष्ट का निपटान कर देंगे फिर। तो ये पूरा प्रक्रम चलता है कि अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यात्मक तत्व के रूप में। फिर हम आगे देखते हैं कि अपशिष्ट पृथक्कीकरण क्या होता है। तो अपशिष्ट पृथक्कीकरण मतलब क्या है? अलग करना, यानी से इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन। ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में सेग्रीगेशन, यानी सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है? तो हम हरा डिब्बा भी देखते हैं कहीं भी हमारे डस्टबिन में, कहीं नीला डिब्बा भी देखते हैं, कहीं लाल डिब्बा भी देखते हैं। तो अब ये तीनों का क्या मतलब हुआ कि जो जो भी गीला है या जो भी जैविक अपघटनीय अपशिष्ट हैं, उसे हम हरे डिब्बे यानी हरे डस्टबिन में हम उसको फेंकते हैं। या फिर और जो सूखा हुआ या जिसको हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं, यानी जिसका रिसाइकल हम कर सकें, इनकी या तो वो अपशिष्ट क्या हो, ड्राई हो, सूखा हो, या फिर जिसका हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, उसे हम नीले वाले डिब्बे में रखते हैं, ठीक है? और जो भी खतरनाक अपशिष्ट हैं, ठीक है? जो हानिकारक हैं, उसे हम लाल डिब्बे में रखते हैं, ठीक है? इसका और भी बहुत सारा कलर होता है, यानी बहुत सारे रंग होते हैं, येलो होगा, फिर ब्लैक होगा, फिर ये व्हाइट भी होता है, तो सबका अलग-अलग नेचर के वाइज़ होता है, तो उतना आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाएगा, इसलिए उसका हम लोग ज़िक्र इसमें नहीं करेंगे, ठीक है? फिर है कि स्रोत पर पृथक्करण प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रमुख चरण है, यानी कि इसमें से ये जो हमने देखा कि ठोस ये जो हमने देखा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यात्मक तत्व, तो इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो हमारा कौन-सा पार्ट है? अपशिष्ट का पृथक्करण, ठीक है? तो अगर हम इसका अलग करेंगे, यानी पृथक्करण कर लेंगे अपशिष्ट को, यानी वेस्ट को हम उसको अलग कर लेंगे, सेग्रीगेट कर लेंगे, तो हमें वो प्रबंधन करने में आसानी होगा, ठीक है? तो ये सारा ये इसमें से सबसे प्रमुख चरण कौन-सा है? पृथक्करण। फिर आते हैं ठोस अपशिष्ट उपचार के तरीके। क्या-क्या इसको हम उपचार में ला सकते हैं? तो फर्स्ट है कंपोस्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जैविक अपशिष्ट का जैविक अपघटन करते हैं। ठीक है? यानी जो भी जैविक अपशिष्ट है जिसका अपघटन किया जा सकता है, उसे हम जैविक अपघटन में लाते हैं। फिर है वर्मी कंपोस्टिंग, यानी कि केंचुओं का उपयोग करके हम उसको कंपोस्ट करते हैं, है ना? यानी कि हम लोग मैन्योर बनाते हैं, यानी कि खाद बनाते हैं, ठीक है? और उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर है पुनर्चक्रण, जिसको रिसाइक्लिंग कहते हैं। तो अपशिष्ट को उपयोगी उत्पादों में पुनः संसाधित करना, ठीक है? अगर हम किसी अपशिष्ट को ऐसा है जिसको हम रिसाइकिल करने योग्य है वो, तो हम उसको पुनर्चक्रण कर लेते हैं। फिर है भस्मीकरण, ठीक है? यानी इंसिनरेशन जिसको बोलते हैं, यानी उच्च तापमान पे अपशिष्ट को जलाना। और ये सबसे ज़्यादा किसके लिए हम लोग करते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट के लिए करते हैं। जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट। इसके लिए सबसे बेस्ट अगर ट्रीटमेंट बोला जाए, तो वो क्या है? भस्मीकरण। ठीक है? फिर और ये जो भस्मीकरण होता है, ये किसके प्रेज़ेंस में होता है? ये ऑक्सीजन के प्रेज़ेंस में होता है, आपको ध्यान रखना है। फिर है पायरोलाइसिस, यानी ऑक्सीजन रहित ऊष्मीय अपघटन। ये भी एक तरह का हम भस्मीकरण का ही रूप है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? यानी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं, या फिर लिमिटेड अमाउंट में होगा, ठीक है? ऑक्सीजन भी अगर होगा तो क्या होगा? लिमिटेड अमाउंट पे, या फिर इसमें अब्सेंस होगा, यानी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता प्रोसेस, उसको हम पायरोलाइसिस कहते हैं। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो प्रोसेस होगा, जो प्रक्रम होगा, प्रक्रिया होगा, उसे हम भस्मीकरण कहते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना, कांसेप्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आप एमसीक्यूज़ बहुत सारा प्रैक्टिस कर लें, बट अगर आपको कांसेप्ट ही पता नहीं होगा, तो आपसे एमसीक्यूज़ डील होगा ही नहीं, ठीक है? और आपको नंबर ऑफ आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे यूट्यूब पे, बट आपको कांसेप्ट कोई अच्छे से नहीं बताएँगे, इसलिए आपको कांसेप्ट पे ध्यान देना है। फिर क्या है, निपटान की सॉरी, फिर क्या है, स्वच्छ लैंडफिल। हम फिर स्वच्छ लैंडफिल क्या करेंगे, यानी अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटान। जो भी अपशिष्ट है उसको हम, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से जब हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं ना, साइंटिफिक तरीके से जो भी होता है हमारा प्रोसेस, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्वच्छ लैंडफिल करते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें सॉइल, एयर, वाटर, यानी कि जल, मृदा और वायु, ये तीनों का प्रदूषण को रोकने के लिए हम स्वच्छ लैंडफिल को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है, खुले में फेंकना। निपटान की अब अगर हम विधि की बात करें, तो सबसे पहला क्या है कि खुले में फेंकना। हम खुले में फेंकना ये नहीं है, यानी ये
अनुशंसित नहीं है, माने ये अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है। ठीक है? फिर स्वच्छतापूर्ण लैंडफ़िल ये सुरक्षित भी है और नियंत्रित भी है, इसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये हमारे लिए सुरक्षित भी है, पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है, किसी भी जो भी एनिमल्स है, पशु हैं, उनके लिए भी और मानव के लिए भी, सभी के लिए ये सुरक्षित है। फिर क्या है भस्मीकरण, भस्मीकरण क्या है? खतरनाक कचरे के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भस्मीकरण को ही हम लोग बोलते हैं इंसिनरेशन, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसके बारे में ज़िक्र किए थे, इंसिनरेशन। फिर हम देखते हैं कि 3 आर का जो सिद्धांत है, 3 आर्स, तो कचरा को फर्स्ट क्या है कि कचरा को हमको कम करना है, फिर पुनः उपयोग करना है, फिर पुनः चक्रण करना है। यानी कि अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करना, कम करना, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, फिर कचरे को नए उत्पादों से परिवर्तित करना। तो ये 3 आर को आपको याद रखना, कभी-कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? और कभी-कभी 3 आर की जगह पे आपको 4 या 5 आर भी होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अस्वीकार करें, कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें, पुनर्प्राप्त करें। तो इस तरह से इसका क्या है विस्तारित संस्करण है ना? ये न्यूली ऐड हुआ है अभी। ये हमारा न्यू है। बट आप ये 3 तो आपको ये इम्पोर्टेंट है ही, ये 3 आर को ज़रूर याद रखना है। फिर आगे हम देखते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमी के प्रभाव। अगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कमी करते हैं हम, तो इससे हमें क्या-क्या इम्पैक्ट या क्या-क्या प्रभाव हो सकता है। तो इसका सबसे पहला प्रभाव वायु में होगा, जल में होगा, मृदा प्रदूषण में के रूप में होगा। फिर रोगों का प्रसार होगा, यानी कि डिज़ीज़ ज़्यादा फैलेगा। फिर दुर्गंध और दृश्य प्रदूषण भी होगा। फिर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है और ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा उ उत्सर्जन किसमें होगा? मीथेन में, है ना? अगर हम सैनिटरी लैंडफिलिंग जो बता रहे थे, अगर वो अच्छे से नहीं होगा तो ना, तो मीथेन का सबसे ज़्यादा क्या होगा उसमें? इमिशन होगा, यानी कि उत्सर्जन होगा। फिर क्या है पशुओं और मनुष्यों को नुकसान भी होगा, पर्यावरण को तो नुकसान है ही, साथ-साथ इसमें पशु और मनुष्य को भी नुकसान है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है इस सब का। फिर क्या है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का नियम भी है हमारे भारत में 2016 में ये लाया गया था। इसमें क्या था कि स्रोत पर अनिवार्य पृथक्करण, जहाँ से भी वो कचरा निकल रहा है ना, तो उसको हम अनिवार्य रूप से वहीं पे पृथक्करण करें, माने वहीं पे हमको सेग्रीगेट करना। इसलिए हमें ना जहाँ भी वेस्ट होता है ना, तो उसे अलग-अलग डस्टबिन दिया जाता है, ताकि ना लोग जो भी वेस्ट मैनेजमेंट कर सके तो उनके लिए आसानी हो। फिर घर-घर जाकर संग्रहण करना, ठीक है? जो भी हमें हमारे जो म्युनिसिपैलिटी या नगर निगम का जो भी जो कचरा वाला गाड़ी आता है हमारे घर के पास, तो वो क्या करता है, घर-घर जाकर क्या करता है, संग्रहण करता है, ठीक है? फिर खुले में कचरा फेंकने और जलाने पर प्रतिबंध, ये भी ज़रूरी है, ठीक है? कि खुले में अगर कचरा हम फेंकते हैं या जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। फिर स्थानीय निकायों और नागरिकों की भी ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि सारा काम सरकार ही आके करे, कुछ हमारे भी मौलिक कर्तव्य है, कुछ हमारे भी उत्तरदायित्व हैं अपने समाज को लेके या पर्यावरण को लेके, तो इस पे भी हमको ध्यान देना है। फिर क्या है कि उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लाभ, अगर हम अच्छे से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को करते हैं तो उसके क्या लाभ हैं? तो हमें क्या होगा, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिलेगा, संसाधन का संरक्षण भी होगा साथ में, फिर प्रदूषण में कमी आएगी और फिर क्या है रोज़गार का सृजन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, रोज़गार का सृजन होगा। फिर क्या है सतत विकास भी होगा हमारे संसाधन का। तो इस तरह से हम वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से हम काफ़ी कुछ उपयोग में ला सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, है ना? कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स हैं जिसे हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का पहला चरण इनमें से क्या है? निपटान, संग्रह, परिवहन या अपशिष्ट उत्पादन? तो अपशिष्ट उत्पादन, ये ध्यान रखना है आपको। फिर क्या है उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने को क्या कहते हैं हम? तो उसे हम क्या कहते हैं? भस्मीकरण कहते हैं। ठीक है? फिर क्या है लैंडफ़िल में मुख्य रूप से लैंडफ़िल में मुख्य रूप से कौन-सी गैस उत्पन्न होती है? तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा? मीथेन होगा। फिर कचरा कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? कि स्रोत पर ही हम कचरा को क्या करें? कम करें। यानी इसको हम क्या करें? रिड्यूस करें या रिडक्शन करें। सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ पे भी सोर्स से हमको पता है कि इस सोर्स से सबसे ज़्यादा कचरा निकलता है, तो वहाँ पे उसको क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो कचरा भी कम निकलेगा और ये सबसे बेस्ट उपाय है। फिर क्या भस्मीकरण को उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो जैव चिकित्सा कचरा के लिए यानी बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हम लोग भस्मीकरण का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार-बार पूछा जाता है। फिर क्या है सैनिटरी लैंडफिल क्या है? तो सैनिटरी लैंडफिल किसे कहते हैं? हम कचरे का वैज्ञानिक तरह से हम निपटान करते हैं, तो उस क्रिया को, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम सैनिटरी लैंडफिल कहते हैं।
फिर लैंडफिल से आमतौर पर कौन सी गैस निकलती है? तो लैंडफिल से सबसे ज़्यादा क्या निकलेगा? मीथेन गैस निकलेगा। तो ये था हमारा आज का कंसेप्चुअल बेस्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप कि आप सभी को ये वीडियोस अच्छा लगा होगा, और ये काफ़ी अच्छे से मेरी कोशिश है कि काफ़ी अच्छे से समझाने का है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और इससे हमें हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कोई करता है या कोई देखता है, तो हमें भी अच्छा लगता है और हमें इस तरह के और वीडियोस बनाने में इच्छा होती है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।